नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे प्रसिद्ध बांग्ला लेखक आशापूर्ण देवी की एक भावात्मक कहानी एहसास। कई बार हमें अपने सबसे करीबी लोगों की कीमत बहुत देर से समझ आती है। तो आइए सुनते हैं कहानी एहसास। खिड़की से दिखाई पड़ा नानू। नानू की माँ का नानू गेट खोलकर भीतर आ रहा था। भैंस के जैसे काले पथरीले बदन पर कोरा लाल गमछा लपेट रखा है। कोरे थान की धोती पहने, बाल इतने रूखे जैसे रस्सी हो। इधर उधर देखते देखते सावधानी से भीतर आ रहा है। देखते ही बदन में आग लग गई। जरूर ही माँ के श्राद्ध में कुछ देना होगा। बाबू इसी का रोना लेकर आया है। और क्या हो सकता था। अब माँ की मौत का नाम लेकर कुछ दिन के गादे का खर्चा तो उठाना ही था। अब तक उसकी अधमरी सी माँ अपना खून पसीना एक कर इसी बात को निभाती रही, मगर सिर्फ नशे का ही खर्चा नहीं था। नानू के उस पथरीले सांचे को बनाए रखने के सारे उपकरण कौन जुटाता आया। अपने आप को निचोड़कर दिन रात खून पसीना एक कर कितनी तरकीबों से जो कुछ कमाती थी, सब कुछ तो उस नालायक गंजेड़ी बेटे के ऊपर ही लुटा देती थी। केवल 4-5 घर बर्तन मांजना ही तो नहीं था। जब देखो नानू की माँ हड़बड़ा कर चली जा रही है। एक बाल्टी कपड़ा साबुन लगा कर धोने चली जा रही है। एक टोकरी के गोबर लेकर उपले डालने चली जा रही है, किसी के बाजार का सामान ढोते हुए। इस छोटे से मोहल्ले में नानू की माँ को ना पहचानने वाला कोई नहीं था। जब नानू साल भर का था, तब नानू के माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से होकर यहाँ पहुँच गए थे, या शायद अकाल पीड़ित होकर चले आए थे। नानू का बाप मोती राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन कितने दिन कर सका। एक दिन अचानक मर गया, बीवी बच्चों को डुबाकर। नानू तब 2.5 वर्ष का था। तब से नानू की माँ का जीवन संघर्ष चल रहा है। 2-3 घर और पकड़ लिए उसने। भीतर ही भीतर नानू विशाल और भयंकर होकर बढ़ता चला गया, उसके साथ गंजड़ भी। सुना है गांजा पीने से चेहरा सूख जाता है। नानू उसका विलोम है। माँ बेटा आकृति और प्रकृति दोनों में ही विपरीत हैं। जवान बेटा जंगली सुअर की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता, और चमगादड़ जैसी माँ जी तोड़ मेहनत करती उसे खिलाने के लिए। इतना सर पर चढ़ाया क्यों? यह पूछने पर नानू की माँ सहज भाव से बोलती, नहीं तो छोड़ेगा क्या बाबू? वह राक्षस हड्डी पसली एक कर देगा मेरी, मार मार कर। भूख लगने से अभागे को कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। घर के काम में एक तिनका तक नहीं हिलाता। दिन रात नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। पेट में आग लगे तो सांड जैसे चिंघाड़ते हुए आएगा और कहेगा, जल्दी भात दे। 1 मिनट रुकेगा नहीं बाबू। देर होने से हमको पकड़ कर ऐसे मार कि तैसे मार। बड़े सहेज ढंग से कहती। इस कथन में कहीं कोई दुख या नाराजगी नहीं झलकती। मजे की बात तो यह है कि नानू का वह पेट दिन में कम से कम 3-4 बार दहकता, और उस ज्वाला की निवृत्ति भात छोड़कर और किसी चीज से नहीं होती। यहाँ तक कि कभी गलती से भी अगर भात की जगह चूड़ा मूढ़ी या मालिक के घर से लाई बासी रोटी सामने ला कर रख दी, तो वह माँ के मुंह पर फेंक कर बोलता, यह पिंड अपने बाप के श्राद्ध में दे जाकर। ये सब कहानी नानू की माँ लोगों को सुनाती, अपना दुखड़ा रोती। अंत में कहती, भात बिना नालायक राक्षस को आंख से कुछ सूझता ही नहीं, करे तो क्या करे। नानू की माँ अपना पेट 5 घर की रोटी चाय से ही भरकर हांडी का सारा भात नानू के आगे ही धर देती। पर बेटे के विषय में नालायक, राक्षस, अभागा, दुश्मन जैसे विशेषणों के बावजूद माँ का अपार पुत्र इसमें किसी से छिपा नहीं था। बेटे के लिए सारे पड़ोस के दादा बाबुओं के छोड़े हुए शर्ट पैंट से अपना घर भर डालती। नानू की माँ नानू को क्या का खाना पसंद है, इसकी एक लंबी तालिका पेश कर पड़ोस की गृहिणियों से कुछ न कुछ बटोर कर ले आती। पर यह सब तो बीती बातें हैं। आती है नहीं, आती थी। अभी तो हाल में जिस दिन भोर अंधेरे किसी तबेले से गोबर चुनने को गई, उसी दिन भागती हुई लारी के नीचे
नानू की माँ ने अपनी अंतिम सैया बिछा ली। नानू की माँ की मौत से सभी को बड़ा आघात लगा। ऐसी बात नहीं, मगर ऐसी बेमौत पर सभी के मुंह से आह निकली। और नानू की माँ कितना अच्छा बर्तन मांजती थी, कितने साफ कपड़े धोती थी। इन सब का उल्लेख सभी ने उसके लिए यह यश बाकी कह कर दिया। नानू की माँ जैसी और कोई नहीं होगी। चिंता की अगली धारा ऐसी रही। बुढ़िया मर कर जी गई। उस नालायक मूर्ख बेटे से तो छुटकारा मिल गया। जब तक जिंदा रहती वही बेटा उसे भून भून खाता, तो नानू की माँ जलने से बच गई। तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि नानू मोहल्ले वालों को जलाने लगी। यह कैसे होने दिया जा सकता था। नानू को गेट से आते देखकर अपने आप को कठोर कर लिया मैंने और मन ही मन तैयार होने लगा। नानू अगर रो धोकर सहायता मांगे तो कैसे कठोर जवाब देकर जीवन भर के लिए उसकी आशा की जड़ पर वार कर दूंगा। पहली ही रात बिल्ली को चुप करा दो तो अच्छा होता है। एक बार दया दिखाई कि फंस गए। माया ममता के घर में ताला लगा कर रखना ही बुद्धिमानी है। अतः बुद्धिमान होने का स्थिर संकल्प कर बैठा। मगर यह क्या, यह कैसी अनहोनी प्रार्थना नानू ने की। नानू की प्रार्थना की वस्तु रुपए पैसे नहीं, भात कपड़े नहीं, सिर्फ एक तस्वीर। तस्वीर? हैरान होकर पूछा मैंने। तस्वीर मतलब किसकी तस्वीर? कैलेंडर की? क्या पता शायद अभागा दीवार पर लगे किसी कैलेंडर की सुंदर नारी मूर्ति पर ही मर मिटा हो, परंतु चेहरे के भाव कुछ और ही कहते। मेरे प्रश्न को सुनकर नानू ने अपनी लाल लाल आंखें उठाकर देखा। गांजाखोरों की आंखें लाल ही होती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। मगर नानू की वे लाल लाल आंखें कितनी बड़ी हुआ करती थीं, कब ऐसे भीतर धस गई। इन थोड़े दिनों में उसका चौड़े थाल जैसा चेहरा सूख कर छड़ी जैसा कैसे हो गया। अर्थात पेट पूजा ठीक से न होने पर उसका पर्वत जैसा आकार भी डगमगाने लगा। खाना पीना नहीं मिल रहा होगा शायद, मगर यह बात पूछकर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की हिम्मत नहीं हुई। सच ही तो है, माँ के बिना त्रिभुवन में उसका और कोई सगा था भी नहीं। किसे पड़ी है उसके लिए भात पका दे, भात का खर्चा देगा ही कौन। नानू की माँ की वह बात याद आ गई। भात बिना सब जगह अंधेरा दिखता है नालायक को। आज के दिन कुछ खा जाने को कह देता तो अच्छा होता। नहीं, जरूरत नहीं। कंगाल को सांप का खेत नहीं दिखाना चाहिए, यह ऋषि वाक्य है। दिखाने का अर्थ ही है नहर खोद कर मगरमच्छ को आमंत्रित करना। नहीं नहीं, उसे कुछ सीख भी मिलनी चाहिए। अब समझ में आएगा कितने धान से कितना चावल निकलता है। समझ में आएगा कि हाथ पैर नहीं हिलाने से भात जुटता नहीं है। लड़के का चेहरा बहुत सूखा हुआ था। हट्टा कट्टा चेहरा जब सूखता है तो और भी करुण लगता है, मगर लगता है किसी न किसी की स्नेह छाया मिल गई है। नहीं तो कौन उसे शुद्ध रहने के लिए नई धोती नया गमछा दे गया। कौन दे गया पूछते हुए भी संभल गया। जवाब पाने का अर्थ ही है अपने दोस्त को उभारना। दूसरे लोग मानवता दर्शा रहे हैं और मैं नहीं। यह कोई सुखद अनुभूति नहीं है, उससे तो अज्ञानता ही भली। अज्ञानी को अपराध का बोध नहीं होता। वह कुछ देर चुप रहा, नानू भी। सर झुकाकर नानू अपनी कठोर उंगलियों से धरती पर लकीर खींचता रहा। फिर लंबी सांस छोड़कर बोला, नहीं बाबू, वह तस्वीर नहीं, फोटो वाली तस्वीर। छोटे भैया की शादी के समय जब सब लोगों को लेकर जो ग्रुप फोटो करवाया था वही एक चाहिए। सुनकर तो मैं और भी हैरान हो गया। छोटे भैया की शादी के समय का ग्रुप फोटो? उस फोटो से तुझे क्या काम? नानू अपने कोरे गमछे के कोने से आंखें पोंछकर भर्राई आवाज में बोला, उसमें माँ है बाबूजी। उसमें माँ है तेरी? नानू उदास स्वर में बोला, हाँ बाबू, बड़े भैया के मुन्ने को गोद में लिए हैं। पता नहीं था मुझे, ध्यान से कभी देखा भी नहीं। मगर बात क्या है, सचमुच मात्र भक्ति उमड़ने लगी है या फिर कोई चालबाजी है? शायद हमदर्दी जताकर असली बात पर आ जाएगा। गंभीर स्वर में मैंने कहा, माँ की तस्वीर उसमें है तो क्या हुआ, ले जाकर पूजा करेगा? नानू ने अपनी लाल लाल आंखों को एक बार उठाकर सर झुका लिया। उसी तरह जमीन पर अदृश्य लेखन की लकीर खींचते खींचते और उदास स्वर में बोला, उसी के लिए तो मांग रहा हूँ बाबूजी।
घर के कोने में पीढ़े पर बिठाकर रोज सवेरे फूल चढ़ाकर पूजा करूंगा। मैंने रूखे स्वर से कहा, क्या बोला? सचमुच माँ की तस्वीर की फूल देकर पूजा करेगा? कठोर स्वर में मैंने कहा, नालायक पाजी, बंदर कहीं का, नखरे दिखाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। जीवन भर माँ को सताता रहा, मारता पीटता रहा, अब मात्र भक्ति दिखाने चला है। आवाज कुछ अधिक ही कठोर हो गई थी मेरी, मगर नानू का सर इतना कर्कश था यह तो पता नहीं था। अचानक नानू अपने कठोर कर्कश स्वर विभत्स बनाकर जोर जोर से रो पड़ा। समझ नहीं आया बाबू, पहले समझ नहीं आया। भगवान का बताया ये चांद सूरज, ये हवा रोशनी ध्यान लगा कर देखा कभी? जन्म से ही माँ को उसी भगवान के चांद सूरज की तरह देखता आया, कभी कुछ बदलाव नहीं। कभी नहीं सोचा माँ किसी दिन मर जाएगी। कहानी नानू के इसी दुखद एहसास के साथ समाप्त होती है। कहानी सीख देती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रेम और त्याग को समय रहते समझना चाहिए, क्योंकि कई बार एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस लेखक की कहानियाँ पसंद हैं और आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं।